अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। सैयद बिल्डर इनकी महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिला परभणी प्लॉट बिक्री जारी है। उपलब्ध सुविधाएं एनएल लेआउट प्लॉटिंग के अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आनंदमय नगरी, शांत वातावरण, एनएल लेआउट होने की वजह से तुरंत बैंक की ओर से खर्च की सुविधा, हर प्लॉट की दिशा पूर्व पश्चिम, एलईडी स्ट्रीट लाइट की सुविधा, नेचुरल इन्वायरमेंट, बिग पार्क, 24 घंटे बिजली सेवा उपलब्ध, 50, 40, 30 फुट मजबूत डामर रोड और सीसी नाली, बिजली पुरवठा और अलग डीपी सुविधा। धर्मापुरी से 500 मीटर के करीब प्लॉट और प्लॉट के करीब ही स्कूल और कॉलेज। संपर्क हाजी शोएब 880 584 77 77, सैयद इमरान 94 21 86 77 86, एडवोकेट आशीष सोनी 94 22 17 88 88, अब्दुल रजाक 70 57 81 91 99। पिछले 10-12 दिनों से लगातार बारिश ने हाजिरी लगाई हुई थी। हर जगह पर पानी पानी दिखाई दे रहा था। परभणी जिले के अलावा मानव तहसील के नागरिकों का भी जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ तो ग्राम इलाकों में खेती के अनेक कामें रुकी हुई रही, परंतु 2-3 दिनों से बारिश खुल जाने से किसानों द्वारा खेती के लिए जाने वाले काम, जिसमें बुआई, फुहारनी, खुरपना इन जैसे खेती के काम शुरू हो गए हैं। किसानों खेत मजदूर की भी भागदौड़ बढ़ती दिखाई दे रही है। किसान खेती में फसल की मशक्कत करता हुआ दिखाई देते हुए खेत मजदूर खेती में जुटा हुआ दिखाई दे रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सिंगर एसोसिएशन महाराष्ट्र अध्यक्ष पद पर सैयद मुजफ्फर। जिले के नए कलाकारों को उनके हक का मंच स्टेज दिलाने हेतु सिंगर एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस सिंगर एसोसिएशन के महाराष्ट्र अध्यक्ष पद पर सैयद मुजफ्फर अली बिलाल भैया इनको निर्विरोध चुना गया। इस समय कांग्रेस नेता मोहम्मद इलियास, अब्दुल जहीर, अब्दुल खयूम, शेख बबलू, एएसआई इरफान शेख, संजू सर, रफीक आर के, हमीद अंसारी, कलीम हाशिमी उर्फ कसक, नईम दा, मुस्ताक शेख, सलीम मास्टर, शेख गफ्फार, शेख रशीद, शेख पाशा, नौशाद खान, शेख हामिद, शेख अजमत के साथ बड़ी संख्या में शहर के कलाकार हाजिर थे। कलाकारों के लिए हमेशा आगे रहूंगा, ऐसा सैयद मुजफ्फर अली इन्होंने कहा। एवं जिले में के अलावा समूचे महाराष्ट्र में सभी कलाकारों के हक और इंसाफ के लिए, जिसमें शासन की ओर से मिलने वाले मानधन हो या फिर अन्य सुविधाएं उपलब्ध देने के लिए मैं वचनबद्ध रहते हुए आने वाले 31 जुलाई 2022 के रोज कलाकारों को मंच के हेतु मराठवाड़ा स्तर पर गीत गायन का प्रोग्राम आयोजित किया गया है। इस समय प्रोग्राम में एक फिल्मी कलाकार के साथ अन्य मान्यगण हाजिर रहेंगे, ऐसी बात उस समय उन्होंने कही। सैयद मुजफ्फर को महाराष्ट्र अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए जाने पर सभी ने उन्हें मुबारकबाद पेश की है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभणी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। स्वराज इंडिया पार्टी की परभणी में पहली शाखा का स्थापन, पार्टी के बोर्ड का जिला सचिव डॉक्टर गोविंद कामटे के हाथों उद्घाटन। जल्द ही शहर एवं जिले में स्वराज इंडिया पार्टी की शाखाएं निर्माण होगी, जिला अध्यक्ष गोविंद गिरी का कहना। देश के प्रमुख पक्षों की ओर से जनता को होने वाली झूठे वादों से परेशानी, पक्षों की ओर से होने वाली गुमराही को रोकथाम करने हेतु स्वराज इंडिया पार्टी की स्थापना तारीख 2003 वर्ष में हुई। इस समय प्रथम जिला अध्यक्ष के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील प्रशांत भूषण ये अध्यक्ष और इस पक्ष का नेतृत्व राष्ट्रीय नेता योगेंद्र यादव करते हुए समूचे देश में जनता के लिए पर्यायी राजनीतिक व्यवस्था निर्माण की गई। स्वराज इंडिया पार्टी के तहत संगठन बढ़ाया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों से लगातार परभणी जिले के समस्याओं को लेकर और शहर के मूलभूत सुविधाओं के प्रश्नों को उठाकर जनता के और किसानों के इंसाफ दिलाने खातिर आवाज उठाने वाली स्वराज इंडिया पार्टी का प्रथम शाखा का परभणी में पारवा गेट के करीब हाजी हमीद कॉलोनी में उद्घाटन किया गया। इस समय बोर्ड का उद्घाटन जिला सचिव डॉक्टर गोविंद कामटे इनके हाथों किया गया। इस समय जिला अध्यक्ष गोविंद गिरी इन्होंने रहीमुद्दीन अंसारी को पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष पद का नियुक्ति पत्र दिया। उसी तरह इस इलाके में शाखा कार्यकारिणी घोषित करते हुए शाखा अध्यक्ष शब्बीर खान, उपाध्यक्ष आरिफ भाई, सचिव शेख नसीर, कोषाध्यक्ष शेख तैयब इनकी नियुक्ति की गई। इस समय इलाके के नागरिक हाजिर थे। जितने चाहे गरीबों की और कोई अन्य जातियों की, मैं सिर्फ मेरे को मदद करना है और हमारी पार्टी का यही एजेंडा है कि जो लोग परेशान हैं और जो लोग जिनको राशन का और अन्य सहायता का, हॉस्पिटल का और किसी प्रकार का जो काम होता है वो काम करने के लिए हम आगे बढ़ के और जनता सेवा करने के लिए
हम आगे बढ़ के चलने के लिए तैयार हैं। जय हिंद। आज परभणी शहरात स्वराज्य इंडिया पार्टी ह्या पार्टीच्या आज परभणी शहरामध्ये शुभारंभ झालेला आहे आणि शाखा क्रमांक 1 हाजी अहमेद कॉलनी पारवा गेट इथे आज पार्टीच्या पहिल्या शाखेचं उद्घाटन झालेलं आहे। या परभणी शहराच्या शहराध्यक्षपदी आज नईमुद्दीन अन्सारी साहेबाची आज हे झालेली नियुक्ती आणि आज शेख शब्बीर साहेब यांची आज परभणीच्या शाखा क्रमांक 1 याची आज त्यांची नियुक्ती झालेली आहे। तर या माध्यमातून आज परभणीमध्ये आणि येणाऱ्या काळात परभणीत पूर्ण शहरामध्ये जे मूलभूत प्रश्न आहेत या विषयावर पार्टी एक स्वराज्य इंडिया एक अभियान आहे, पार्टी नसून एक मिशन आहे। ते या माध्यमातून गोरगरीब जनतेला जे मूलभूत सुविधा आहेत हे पुरवण्यासाठी सातत्यानं काम करणार आहे। ओबीसी आरक्षण के लिए बेलदार राज गौंडी मेमार समाज की बैठक संपन्न। आज तारीख 16 जुलाई 2022 के रात 8 बजे के दरमियान परभणी के हैदराबाद प्लॉट पर पूर्व नगर सेवक समाज भूषण नौमान हुसैनी कौसर इनके संपर्क कार्यालय में ओबीसी आरक्षण को लेकर महामोर्चा आयोजित किया जा रहा है। उस संदर्भ में बेलदार राज गौंडी मेमार समाज की बैठक लेकर महामोर्चा को समर्थन दर्शाया गया। इस बैठक में अध्यक्ष स्थान पर साबिर मौली साहब ये रहते हुए इस समय पूर्व महापौर एवं ओबीसी आरक्षण बचाव संघर्ष समिति के भगवानराव वाघमारे, सौराज सिंह परिहार, नाना साहेब राउत, गंगा प्रसाद आनेराव, बुरांडे सर, सैयद नौमान हुसैनी कौसर, सैयद फारूक ओबीसी, अब्दुल माजिद, सैयद वाजिद, वसीम बेलदार, विखार इलाही, खयूम सर, सद्दाम राज, अब्दुल्ला राज, साजिद बेलदार, अतीक भाई, शेख हमीद, अबू जर कौसर, शेख सत्तार, अब्दुल वहाब आदि मौजूद थे। इस समय बेलदार राज गौंडी मेमार समाज की ओर से महामोर्चे में शामिल रहते हुए मांग की मंजूरी मिलने तक साथ देने की गवाही समाज की ओर से दी गई। इस समय भगवानराव वाघमारे इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। साबिर मौलाना, अब्दुल माजिद भाई ज्यांना महानगरपालिकेचा खूप चांगला अनुभव आहे, ते आमचे जुने मित्र कौसर भाई, फारूक भाई, कियाउद्दीन सर, विखार इलाही, आतिक भाई, साजिद बेलदार साहेब, शेख हमीद, अबू जर कौसर, शेख सत्तार आणि परभणी शहरातून ज्यांनी अतिशय चांगल्या प्रकारची सुरुवात करून दिली भाषणाची ते अब्दुल वहाब साहेब। आज आपण ह्या ठिकाणी जे आलो त्याचं प्रमुख कारण आहे की ओबीसी ह्या सरकारनं, ह्या राज्य सरकारनं, ह्या केंद्र सरकारनं फार मोठा अन्याय केलेला आहे। ज्या देशामध्ये भारतानं लोकशाही स्वीकारली त्या लोकशाहीमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना असं सांगितलेलं आहे की पंतप्रधानाला तोच न्याय आणि सामान्य माणसाला सुद्धा तोच न्याय। कलम 340 मध्ये असं लिहिलेलं आहे की ओबीसीला सुद्धा ह्या सगळ्या सवलती भेटल्या पाहिजे। महाराष्ट्र सरकारमध्ये ओबीसीच्या 335 जाती आहेत आणि भारतामध्ये 4600 जाती आहेत सगळ्या। पण महाराष्ट्रामधल्या जे 335 जाती आहेत त्याच्यामध्ये हिंदूमध्ये जाती आहेत, मुस्लिममध्ये बी आहेत, अनेक समाजामध्ये त्या जाती आहेत। पूर्वीचा काळ कसा होता, भारत स्वातंत्र्य झाल्या हा सगळा ग्रामीण भागात लोक राहत होते। ग्रामीण भागात तिथे 12 बलुतेदार, 18 आलुतेदार आणि विविध समाजाचे लोक मिळून ते गावाच्या गाडा चालत होते। त्यावेळेस काही लोकशाही नव्हती, तरी पण लोक ते सगळ्या लोकांना घेऊन काम करत होते। आजची परिस्थिती तशी राहिली नाही। जो मोठा समाज आहे तो छोट्या छोट्या समाजाला अन्याय करायला लागला। 1931ला जनगणना केली आहे भारत देशाची, त्यावेळेस 52% ओबीसी होती आणि आता आपण 2022 मध्ये जनगणना करायलो तर आताच्या ह्या गव्हर्नमेंटनं बाठिया म्हणायचा एक कमिशनर आहे, सचिव आहे महाराष्ट्र सरकारचा, त्याने ही सगळी तुमची आमची ओबीसीची संख्या 37% दाखवली। म्हणजे आता जवळपास 75 वर्ष झाले स्वातंत्र्य मिळून, 75 वर्ष मिळून सुद्धा आपलं आणखी रोज जीवनमान काही सुधारलेलं नाही। सामान्य माणूस आणखी सुधारलेला नाही। पी सिंग नावाचे पंतप्रधान होऊन गेले, तो एक राजा माणूस होता, पण त्याने विचार केला, त्याचं मन भरलेलं होतं, पैशाची काही त्याला लागत नव्हतं। औरंगाबाद
पुनः बड़े सिटीज में जाने की जरूरत नहीं। अब परभनी में भी हर प्रकार के दवाखानों, मेडिकल के फर्नीचर उपलब्ध। एयर ग्रुप प्रोडक्शन, एयर स्टील और टाइप फर्नीचर हॉस्पिटल और मेडिकल में लगने वाले सभी प्रकार के फर्नीचर और रैक तैयार करते हुए दुरुस्त किए जाते हैं। हमारे पास लैंड बेड, सेमी फोल्डर बेड, फुल फ्लोर बेड इन ICU, क्रैश कार्ड, मेडिकल रैक, मॉल रैक, जनरल रिजर्व रैक, एग्जामिनेशन टेबल विद गैनिक एग्जामिनेशन टेबल, टेबल, ECG ट्रॉली, मॉनिटर ट्रॉली, स्ट्रेचर ऑन ट्रॉली, डबल S फोल्ड ट्रॉली, अन्य ट्रॉली और अन्य प्रकार के फर्नीचर बनाए जाते हैं और दुरुस्त किए जाते हैं। संपर्क एयर स्टील फर्नीचर प्रोपराइटर शेख नवीद, मोबाइल नंबर 92 25 31 31 10, 41 49 31 31 10। एड्रेस गंगाखेड़ नाका, परली गेट पर। मेडिकल में नंबर लगाने के लिए नीट परीक्षा देना आवश्यक बताया गया, जिसके कारण आज तारीख 17 जुलाई 2022 रविवार के रोज मेडिकल में भर्ती के लिए नीट परीक्षा ली गई। परभनी में नीट की परीक्षा ली गई, जिसमें समूचे जिले से तकरीबन 5000 छात्राओं ने इस नीट परीक्षा में नाम दर्ज कराया। शहर के 13 सेंटरों पर परीक्षा लेने की प्रशासन की व्यवस्था की गई थी। इससे पहले परीक्षा सेंटर परभनी में नहीं होने की वजह से बाहर जिलों में परीक्षा के लिए परभनी जिले के परीक्षार्थियों को जाना पड़ता था, लेकिन इस वर्ष से परभनी जिले में 13 परीक्षा सेंटर को मान्यता मिलने पर यहां के नीट परीक्षा में बैठे परीक्षार्थियों ने परभनी में ही परीक्षा दी है। परीक्षा के दरमियान किसी प्रकार का अनुचित घटना न हो, इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर पुलिस की कड़ा बंदोबस्त सुरक्षा दिखाई दी। गंगाखेड़ के कपड़ा मार्केट में खड्डे बुझाने का काम शुरू। आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सकाराम बोबड़े पड़ेगांवकर इनके कोशिशों से मार्केट खड्डा मुक्त, तो व्यापारियों को मिली बड़ी राहत। सकाराम बोबड़े पड़ेगांवकर, पूर्व सरपंच नारायण राव घनवटे, मनसेरवाड़ी के पूर्व सरपंच जयदेव भिसे, राहुल साहब ने इनका व्यापारियों ने आभार माना। इस समय व्यापारियों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। सर्वांना नमस्ते। सदरील या कामाचं प्रतिक्रिया देताना आनंद होत आहे। प्रतिक्रिया देतेवेळी ज्यांनी 2 दिवसापूर्वी कामाची सुरुवात केली, आमचं म्हणणं त्यांनी ऐकून घेतलं की इथं गुडघाईत पाणी थांबतंय, ते त्रासही त्यांनी जाणून घेतला आणि त्यानिमित्तानं लगेच त्यांनी 2 दिवसांमध्ये प्रयत्न केले। असे आमचे श्री सकारामजी बोबडे साहेब, ज्यांना असं अपेक्षित आहे की ह्या कामातून का होईना 2024ला मी नक्कीच लोकसभेचा उमेदवार म्हणून विजयी होईल, ह्या हेतून त्यांचं हे काम सुरू आहे। आणि त्यांनी आज हे काम केले, त्यांनी जे प्रयत्न केले नगरपालिकेकडे, नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना सुद्धा ऐकून आम्हाला या ठिकाणी आनंद झाला। आमच्या या वकील कॉलनी कापड मार्केटचे माझ्यासोबत आहेत ते स्वामी स्पॉट सेंटरचे नवजी जाधव आणि हे तसेच आमच्या इकडे कॉम्प्लेक्सचे मालक आहेत भुयाप्पा आणि हे सगळे आमचे ह्या दुकान मालक आहेत आजूबाजूचे। यांच्या उपस्थितीमध्ये प्रॉब्लेम त्या दिवशी आम्ही त्यांच्याकडे फॉरवर्ड केला होता आणि आज सुद्धा इथे येऊन 2 ट्रॅक्टर इथे या ठिकाणी माती पण पडलेली आहे, त्यामुळे आमचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झालेला आम्हाला आनंद वाटला। वकील कॉलनी गंगाखेड येथे एक महिलांसाठी चांगली अशी बाजारपेठ, ज्या ठिकाणी महिला खूप मोठ्या प्रमाणात येऊन कापड दुकानामध्ये खरेदी करतात, अशा या कापड लाईनला खूप घाण साचली होती आणि घाण साचून त्या पाण्याची दुर्गंधी येत होती आणि बरेचसे खड्डे पडलेले होते। ही कल्पना जेव्हा आदरणीय नीरज साहेबांनी सकारामजी बोबडे पडेगावकर आम आदमी पार्टीचे जिल्हा उपाध्यक्ष यांना कळवल्याबरोबर त्यांनी येऊन पाहणी केली आणि संबंधित नगरपालिकेशी संपर्क साधला आणि संपर्क साधून अवघ्या 2 ते 3 दिवसामध्ये नगरपालिकेने त्याची दखल घेत त्या वकील कॉलनी कापड मार्केटचं खड्डे बुजवण्याचं काम तात्काळ हाती घेतलं। त्याबद्दल नगरपालिकेचे धन्यवाद। सर्व कापड दुकानदारामध्ये ह्या रस्त्याची घाण गेली म्हणून आनंदाचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे। तरी नगरपालिकेचे तर धन्यवादच, पण सकारामजी बोबडे पडेगावकर यांना येणाऱ्या 2024च्या निवडणुकीसाठी शुभेच्छा सुद्धा। असेच काम करत राहावे त्यांनी आणि लोकांना त्यांच्याशी संपर्क वाढावा, लोकांची कामं त्यांच्याकडून व्हावी ही अपेक्षा। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह दिखाई दे रहे हैं, इसके लिए लाइक होना और उसके साथ कमेंट देना आपके ज़रूरी है। उसी के साथ साथ हमारे न्यूज़ को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.